अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम बात करने लगे हमारे जो हम कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन में, उसमें अगले स्टेप की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम। अब जब हम सीवीएस की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा आपको ये जो एग्जामिनेशन आती हैं मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, आपके थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर में, एमबीबीएस में भी, और उसके बाद भी अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो आपको हर स्टेप पे ये एग्जामिनेशन करने का सिलसिला आता रहता है जब तक कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है वो भी पूरी नहीं हो जाती। अब सीवीएस एग्जामिनेशन मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि इसके जो 3 मेन पोर्शंस होते हैं, एक होता है पल्स, फिर ब्लड प्रेशर और फिर प्रीकॉर्डियम। ठीक है, उनमें से पल्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ब्लड प्रेशर को भी मैं बहुत पहले जो है वो आप लोगों से बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करना है ऑस्कल्टेटरी एंड पैल्पेटरी मेथड से। और बीपी वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ नहीं है, वो नॉर्मली तकरीबन सबको वैसे भी काफ़ी बेहतर आता होता है, लेकिन एक आपको बेसिक मेथड सही वाला आना ज़रूरी है। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें वो है एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम। अब एक बात जहन में रखना कि जब आपके पास कमांड आए ना कभी सीवीएस का, के ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कमांड में ये आदत है कि एग्जामिन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द पेशेंट, तो उसमें आपने कभी भी डायरेक्ट प्रीकॉर्डियम से स्टार्ट नहीं कर देना होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीवीएस में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें 3 मेन कंपोनेंट्स तो पल्स, बीपी एंड देन प्रीकॉर्डियम आता है। जेवीपी भी इसमें आती है, लेकिन एटलीस्ट आप ये 3 मेजर तो पूरे करें ना। लेकिन अगर आपके पास आता है कि एग्जामिन द प्रीकॉर्डियम ऑफ द पेशेंट, जो कि ज़्यादातर कमांड होता है, तो फिर आपने डायरेक्ट प्रीकॉर्डियम पे जाना है। अच्छा, अब प्रीकॉर्डियम है क्या? बेसिकली आपके चेस्ट का वो एरिया जिसके नीचे हार्ट लाई करता है उसको प्रीकॉर्डियम कहते हैं। ठीक है, कि अगर एक ये पर्सन है, जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि ये एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह करके हार्ट पड़ा हुआ होता है, तो इस वाला जो एरिया इसके ऊपर होता है हमारे चेस्ट का उसको प्रीकॉर्डियम कहते हैं। और एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब हम हार्ट के एक तरह से एग्जामिन करना चाहते हैं तो उसमें हम उसके अपर एरिया चेस्ट को प्रीकॉर्डियम के जरिए एग्जामिन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के 4 बेसिक स्टेप्स हर जगह पर हर सिस्टम में सेम रहते हैं, विच इज इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। यहाँ पर हार्ट के मामले में यहीं पर आपको बता दूं कि परकशन ऑलमोस्ट नहीं होती। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको परकशन वैसे लिखी हुई मिलेगी और वो बेसिकली परकसिंग द बॉर्डर्स ऑफ हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट के बॉर्डर्स जहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ डलनेस शुरू हो जाती है, बिकॉज यार हार्ट के अंदर ब्लड है और आप ऊपर से जब परकस करेंगे उसके सपोज आपके यहाँ पर लंग्स साइड पे पड़े हुए हैं और लंग्स के दरमियान में हार्ट पड़ा हुआ है और लंग्स कंटेन एयर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एयर वाले एरिया में जब आप परकशन करते हैं तो रेजोनेंट साउंड आता है, नोट आता है, और जब आप एक ऐसे एरिया में परकस करते हैं जहाँ पर अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है तो जो आपका नोट आता है वो डल आता है। तो हार्ट का बॉर्डर परकस किया जाता है और वहाँ पर मार्क किया जाता है जहाँ पर नोट डल स्टार्ट हो जाता है, तो वो हार्ट का बॉर्डर बनता है। लेकिन परकशन इज नॉट इंक्लूडेड नाउ अ डेज इन नॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम। आप इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन करते हैं एंड डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन पे आते हैं, लेकिन आपने परफॉर्म नहीं करना और आपने इसको करना भी नहीं। मैंने वैसे आपको बता दिया कि इन केस आपसे कोई पूछे तो उसका बेसिकली परकशन होती यही है बस हार्ट की। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना कि प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन में मैं भी आपको सिर्फ बताऊंगी कि आपने स्टेप्स क्या करने हैं, वरना इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा, जितना सीवीएस छोटा लगता है उतना ही ये बड़ा है और उतना ही इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं कि आपने जब फाइंडिंग्स पिक करने पे आप आते हैं ना कि आप अगर ये कर रहे हैं तो आप उसमें फाइंडिंग क्या मिलेगी आपको, किस तरह से आप हाइपरट्रोफी, हाइपरटेंशन और थ्रिल्स और मर्मर्स और ये सब करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक वीडियो का खेल नहीं है, उसके लिए मुझे काफ़ी सारी मल्टीपल आपको समझाने के लिए वीडियोस बनानी पड़ेंगी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ बेसिक सी एग्जामिनेशन की कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आपने इंस्पेक्शन में जब भी किसी एरिया को इंस्पेक्शन करना होता है, आप सबसे पहले तो पेशेंट आपके पास आएगा, आपको कमांड मिल गया, आपने राइट साइड से अप्रोच करना है, आपने ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फलाना है और मुझे आपके छाती का या सीने का मुआयना करना, दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ नहीं हो, कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, मुआयना रोक दूंगी। ठीक है, ये पूरी वही आपकी जो बात होती है। वो करने के बाद आपने पहले पेशेंट के राइट साइड पर, क्योंकि आप खड़े होंगे तो राइट साइड से ही पेशेंट के लेवल पे यानी थोड़ा नीचे होके एक दफ़ा देखना है। ये हमेशा याद रखना, पेशेंट शुड लाइंग सुपाइन, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होना चाहिए। और आपने जब इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो आपने हमेशा एक दफ़ा आपने बिल्कुल, जैसे अगर ये पेशेंट आपका सामने इस लेवल पे लेटा हुआ है ना, मतलब ये उसकी चेस्ट है मैं कह रही हूँ, ठीक है, और ये पेशेंट ऐसे सीधा लेटा हुआ है, तो आपने थोड़ा नीचे आना होता है और आई लेवल को पेशेंट के चेस्ट के लेवल पे लाकर ज़रूर देखना होता है, क्योंकि कहीं छोटा मोटा बल्ज होगा या कोई ऐसी छोटी सी चीज़ होगी शायद आपको ऊपर से देखने में ना नजर आए, वो आई लेवल जब आप उसके बराबर लाएंगे तब नजर आएगी। तो आपने थोड़ा नीचे झुकना है और पेशेंट के लेवल पे आके देखना है, राइट साइड से भी और फुट एंड से भी।
राइट साइड से देखने के बाद आप पेशेंट के फुट एंड पे आ जाएंगे और फुट एंड से भी एक दफ़ा सीधा खड़े होकर देखेंगे, एक दफ़ा नीचे झुकेंगे और नीचे झुक के थोड़ा सा फिर आप देख लेंगे। और ये कोई आपने बहुत देर नहीं लगा के देखते ही रहना, बस फटाफट से देख के ख़त्म भी करना होता है, ठीक है, कि भाई ज़रा सा देख लिया और बस एक तरह से आप ये समझ लें कि आपने, जाहिर सी बात है कि देखना भी है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देखना, लेकिन एक तरीका ही होता है एक्टिंग करने का, ठीक है। उसमें आपने देखना क्या क्या है कि ज़ाहरी तौर पर चेस्ट की शेप कैसी है, कोई विजिबल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का जो COPD के होते हैं जिनका लंग्स की वजह से चेस्ट की शेप ही ख़राब हुई होती है, पेक्टस एक्सकेवेटम या कैरिनेटम बना हुआ होता है, या फिर कुछ लोगों को कोई ट्रॉमा की वजह से ख़राब हुआ होता है, तो आपने एक जनरल शेप ऑफ द चेस्ट देख लेनी है। कोई विजिबल स्कार तो नहीं नज़र आ रहा आपको, कोई पल्सेशन ऐसी तो नहीं है जो आपको देखने में किसी किसी की आपको पल्सेशन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी, खासतौर पर जो बिल्कुल थिन लीन पेशेंट्स होते हैं, सिवियरली एनीमिक होते हैं, और भी कोई उनमें हार्ट की डिजीज चल रही होती है, उनमें आपको एपेक्स बीट की पल्सेशन दूर से खड़े खड़े यूं नजर आ रही होती है। तो वो आपने फिर इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स में बताने कि विजिबल पल्सेशन हमें नजर आ रही थी, ठीक है, तो वो तभी आपको नजर आएगी जब आप देखेंगे। कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, कोई ब्रूज तो नहीं पड़ा हुआ, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो देखने में आपको नॉर्मल से हट के लगेगी, वो आपने चेस्ट में यहाँ पर बता देनी है, ठीक है जी। ये आपकी इंस्पेक्शन होती है मोटी सी, जिसमें मैंने आपको बताया मेन चीज़ आपको विजिबल पल्सेशन है जो सबसे ज़्यादा नज़र आ सकती है, या फिर चेस्ट की कोई बेसिक डिफॉर्मिटी या उसके पहले से कोई अगर सर्जरी हुई भी होगी चेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर या किसी किस्म की, या हो सकता है उसको कोई पेस मेकर वगैरह डला हो, तो वो भी फिर आपको इसमें स्कार के तौर पर नज़र आएगा। अच्छा जी, जब आप इंस्पेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाते हैं, विच इज़ पैल्पेशन। पैल्पेशन में अब आपने क्या क्या चीज़ें पैल्पेट करनी है, आई टेल यू। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अभी मैंने आपको फिर से वही बात बताई कि यहाँ पर प्रिकॉर्डियम में ना फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको फाइंडिंग के हिसाब से, जाहिर सी बात है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस चीज़ की क्या चीज़ कहाँ आपको मिल सकती है, वो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो हम बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पैल्पेशन में आपने सारे एरियाज ऑफ हार्ट को पैल्पेट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो ये कि पैल्पेशन स्टार्ट करते हैं, एपेक्स बीट को पैल्पेट करते हैं और उनकी बस हो जाती है, ठीक है। उनका ख्याल होता है कि सिर्फ एपेक्स बीट ही पैल्पेट करने वाली चीज़ है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यू हैव टू पैल्पेट ऑल द एरियाज ऑफ हार्ट और पूरे हाथ से। सबसे पहले हमेशा एपेक्स बीट से स्टार्ट करना है। एपेक्स बीट का क्या तरीका होता है कि आपने, एपेक्स बीट है क्या, बेसिकली लोअर मोस्ट और आउटर मोस्ट जो हार्ट की सबसे मेजर पल्सेशन है जो फील हो सकती है, वो एपेक्स बीट होती है, ठीक है। अब हार्ट यहाँ पर ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो लोअर मोस्ट यानी ये और आउटर मोस्ट भी ये, ठीक है। माइट्रल एरिया में, माइट्रल एरिया से मुराद वो एरिया जहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और आपको पता है कि हमारे पूरे हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग जो चैम्बर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी वही करता है और पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जब आप हाथ रखते हैं ऐसे करके, पूरा हाथ आप रखेंगे तो वो आपको यूँ करके फील होती है, और उसको फिर आपने लोकलाइज करना होता है, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या है कि पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ होगा, आपने उसकी जो आप अंदाजे से बेसिकली 4th से 7th इंटरकोस्टल स्पेस में आपने लेफ्ट साइड पे इस तरह से, मतलब ये वाला अगर मेरा पेशेंट बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, ये आ गया, ठीक है, ऐसे करके अगर मेरा पेशेंट लेटा हुआ है ना, और ये सपोज करते हैं ना कि उसकी स्टर्नम है, ठीक है, तो ये 4th से 7th इंटरकोस्टल स्पेस का एरिया यहाँ पर बनेगा नियरली। मैंने इस तरह से यहाँ पर हाथ रखना है उसका, ठीक है, लोअर और आउटर एरिया में, और फील करने की कोशिश करनी है। और जहाँ पर मुझे फील होगा, सपोज मुझे इस उंगली के नीचे यहाँ पर थोड़ी पल्सेशंस फील हो रही है, तो मैं पहले उसको पहले पूरा हाथ रखूंगी, फिर सिर्फ फिंगर्स पे ले आऊंगी, फिर सिर्फ एक फिंगर पे ले आऊंगी अगर मुझे इससे फील हो, फिर इस फिंगर में मुझे किस जगह फील हो रहा है, अगर इधर फील हो रहा है तो यहाँ पर, ये मेरी एपेक्स बीट मैं लोकलाइज कर लूंगी। फिर मैंने बताना भी है अगले एग्जामिनर को ये एपेक्स बीट कहाँ पर है। एपेक्स बीट को फिर अगर सपोज मुझे यहाँ मिल गई है तो मैं अपना एक हाथ उस एपेक्स बीट पे रख लूंगी, सपोज मुझे इधर मिली है, ठीक है। और इसके बाद उसको लोकलाइज करने का तरीका ये है कि ये बताना होता है कि कौन सी लाइन में लाई कर रही है, यानी कौन से प्लेन में, और कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है। आप क्या करते हैं कि आप ना देखते हैं क्लेविकल किधर है, ठीक है। क्लेविकल के साथ, अब यहाँ पर क्लेविकल होता है ना आपका, इधर आके जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये क्लेविकल होता है, बड़ा प्रोमिनेंट सा नजर आ रहा होता है। उसके बाद ये मेजर सा मैनूब्रियो स्टर्नाई होता है, ठीक है, ये मैनूब्रियम स्टर्नाई होती है, जहाँ पर स्टर्नम मेन और मैनूब्रियम स्टर्नाई आके जुड़ते हैं, ये वाला जो एंगल ऑफ लुई जिसको कहलाता है, ठीक है। ये एंगल ऑफ लुई ना थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है हर पेशेंट में। जब आप ऐसे इसको हाथ लगाएंगे ना तो आपको फील होगी कि ये बल्जिंग एरिया होता है, ये एंगल ऑफ लुई होता है, ठीक है। इस एंगल ऑफ लुई के साथ आपकी लगी हुई होती है सेकेंड इंटरकोस्टल सेकेंड रिब,
ठीक है, और इसके नीचे जो स्पेस होती है ये होती है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, चेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, सीवीएस के लिए भी ज़रूरी है कि ये जो एंगल ऑफ लुई है आपका विच इज़ द प्रोमिनेंस, जहाँ पर मेनोब्रियम स्टर्नाई मेन स्टर्नम से जुड़ता है, उसके साथ लगी हुई होती है आपकी सेकेंड रिब और इसके नीचे होती है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ से आप काउंट करना शुरू करते हैं। अगर आपको पता भी है तब भी आपने एक्टिंग में काउंट जरूर करना है। आपने एक दफ़ा एपेक्स बीट फील कर ली, उसके बाद आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, फटाफट से इधर लेके आएंगे उंगली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सपोज ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस थी, ठीक है। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में कौन सी जगह बनेगी आपके पास? जहाँ क्लेविकल का सेंटर होता है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। जहाँ एक्सिला का एंटीरियर फोल्ड होता है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है। और जहाँ एक्सिला का पोस्टीरियर फोल्ड होता है, वहाँ पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होती है। तो सपोज मुझे फील हुई है apex beat was felt in the fifth intercostal space at anterior axillary line, ठीक है, तो मैं बता दूंगी। अगर मुझे थोड़ी सी इधर फील हुई है तो मिड वे बिटवीन द मिड क्लेविकुलर लाइन एंड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और अगर यहाँ फील हुई है तो एट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यूँ आपने एपेक्स बीट बतानी होती है। ये आपने पैल्पेट कर ली एपेक्स बीट को, और फिर जाहिर सी बात है आपने ये भी बताना होता है कि एपेक्स बीट का करेक्टर कैसा था। इट वॉज नॉर्मल इन करेक्टर, टैपिंग इन करेक्टर या हीविंग इन करेक्टर, ठीक है। वो एपेक्स बीट जो नॉर्मल होगी वो आपको हल्की सी पल्सेशंस फील होंगी। जो एपेक्स बीट आपको ज्यादा फोर्सफुल पल्सेशंस लगेंगी लेकिन इतनी फोर्सफुल नहीं होंगी कि आपकी उंगली ऊपर उठ जाए, वो होती है टैपिंग एपेक्स बीट। और जो इतनी फोर्सफुल एपेक्स बीट होती है कि आपकी हाथ अगर आपने ढीला सा रखा हुआ है तो आपकी उंगली ऐसे, अगर सपोज आपने ऐसे फिंगर रखी हुई है तो आपकी फिंगर यूं लिफ्ट हो रही होती है उसके साथ साथ, उसको कहते हैं हीविंग एपेक्स बीट, ठीक है। उसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं, वो फिर हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अगली बात हम अगले पार्ट में कर रहे थे। किसी कोई मसला है कि आस्क मी। थैंक यू।